हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन और मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर सीरीज में आज का मेरा लेक्चर सर्वनाम के ऊपर से होगा। सर्वनाम क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो पूरा डिटेल से अच्छे से समझाया था। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो कल का ना देखा हो तो आप लोग देखना, तो आप लोगों को ये सर्वनाम के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने संज्ञा को ना समझा तो सर्वनाम समझ में आने वाला नहीं है। वैसे तो आपने संज्ञा और सर्वनाम में बचपन से पढ़े होंगे, परिभाषाएं आपको अभी भी याद होगी, लेकिन उससे कहीं हटके पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जो होता तो सरल है, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं, बताते हैं लेकिन वो सही हो नहीं पाता है। इसलिए आप लोग मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखना, तो आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन दिखता रहे। आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो, मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आप लोगों को अपना ज्ञान बांट सकूं। मैंने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो सब मैं आप लोगों को बता सकूं, और वो आपके काम का भी है। इसलिए आप लोग और ध्यान से मेरा वीडियो देखना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, पहले तो ये आप लोगों ने कल पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम जया है, या किसी का नाम राकेश है, मोहन है, तो उसके नाम के स्थान पे जो प्रयुक्त किया जाएगा शब्द, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इसी प्रकार से बनती है कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि रामू एक लकड़हारा है, वह जंगल जाता है, वहाँ उसको एक शेर मिल गया, तो रामू को हम बार बार रामू रामू ना कह के वह उसको इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 बताई गई है, जो बोर्ड पे लिखी हुई है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो मैं, तू, आप, यह, वह, इन शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जा रहा है वो सर्वनामों का प्रयोग ही किया जा रहा है। सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम के अनुसार बदलते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 बताई गई है, लेकिन सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे सर्वनामों के भेद 6 बताए गए हैं, लेकिन सर्वनामों की संख्या 11 बताई गई। तो प्रश्न अगर इस तरह से आता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को 11 पे टिक करना है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो 2 प्रश्न तो यही बन जाते हैं कि संख्या कितनी होती है और भेद कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण ही है, आप इसलिए इन्हें नोट कर लेना। और जो 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं वो ये बोर्ड पे लिखे, ये भी आप नोट कर लेना। इन्हीं से और कुछ अलग अलग तरह से बन भी जाते हैं। यह वह को ये और वे भी कहा जा सकता है। तो अब 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, उनमें 6 प्रकार में इनमें से कौन कौन से किस तरह से उपयोग होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5वां है निश्चयवाचक, और 6वां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम कहाँ कहाँ पे किस तरह से उपयोग किए जाते हैं ये मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिख रखा है, ये पूरा नोट कर लेना, है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न में किसी भी तरह से बना के पूछा जा सकता है। जैसे कि कौन क्या लिखा है और पूछा है कि ये किस तरह का सर्वनाम है, तो आप लोग बता दोगे कि प्रश्नवाचक है, क्योंकि कौन और क्या है तो आपने पता है कि प्रश्न में पूछे जाते हैं किस तरह से, तो आप लोग बता दोगे। लेकिन ये जो सो पूछ लिया या फिर और कोई कुछ पूछ लिया तो आप लोग कैसे बताओगे, इसलिए आप लोग ये पूरा नोट कर लेना। इससे बनते जो प्रश्न है वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाली हूँ। तो उन 6 प्रकार में से ये पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन होते हैं, मैं, हम, हमारे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मतलब हर इंसान अपने आप को उत्तम मानता है, सर्वोत्तम मानता है। जैसे मैं हूँ तो कोई है ही नहीं है, ऐसा मानता है। तो मैं, हम,
और हमारे, ये उत्तम पुरुष में आएगा। उसके बाद मध्यम में तू, तुम, तुम्हारे, मतलब उत्तम तो मैं हूँ और मध्यम तुम हो। और अन्य, अन्य कोई भी हो, वे, वह, और अन्य मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वह और वे आएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जहाँ पे वक्ता, श्रोता और अन्य की बात की जा रही हो। मतलब वक्ता में बोलने वाला और श्रोता तुम सुनने वाले, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अन्य कहलाएगा। तो वे, वह, अन्य में आएगा। इस तरह से मैंने आपको बोर्ड पे लिख के समझाया है कि आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अगर आप इसको 2-3 बार देखोगे तो कोई ऐसी बात कठिन वाली नहीं है जो आपको समझ में ना आए। उत्तम पुरुष में हम अपने आप को उत्तम मानते हैं, मैं, हम, हमारे, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारे, आपके, और अन्य पुरुष में वे, वह। इसमें आप लोग सेंटेंस बना के भी प्रयोग करोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं दिल्ली जाता हूँ, हम गांव जा रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, और हमारे शहर के पास में एक नदी है। इसी तरह से ये, तू बहुत कामचोर है, तुम हमारे कौन हो, और आप हमारे रिश्तेदार हो। किसी तरह से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, समझने के लिए है। सेंटेंस बनाना जरूरी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये समझना जरूरी है। आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि उत्तम पुरुष में कौन सा आता है, मध्यम पुरुष में कौन से आते हैं और अन्य पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद करना है। सर्वनाम के दूसरे प्रकार में निजवाचक सर्वनाम आता है। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जहाँ वक्ता या लेखक अपने लिए, खुद के लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता हो तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण से हम इसको समझेंगे कि आप भला तो जग भला, मतलब खुद भले, हम खुद भले होंगे तो जग भी भला होगा। मतलब वक्ता या लेखक अपने खुद के लिए कह रहा है कि आप भला तो जग भला। मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, और मैं अपने आप स्कूल जाता था। तो जिस वाक्य में आप या अपने आप आए वो निजवाचक सर्वनाम होगा। अब परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है, ये लिखा है और उसमें 4 प्रकार सर्वनाम के बताए गए कि ये निजवाचक में है, संबंधवाचक में है, या फिर अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में। किसमें आप बताओगे तो आप अगर याद कर लोगे तो आप बता पाओगे कि ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। संबंधवाचक सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करता हो ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करता हो संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा गया वही काम करो, जो देता है सो लेता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में ये 2 दिए गए हैं, लेकिन घुमा फिरा के अगर किस तरह से पूछ लिया जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में किस तरह का सर्वनाम आ रहा है तो आप लोग बता पाओगे कि संबंधवाचक है, क्योंकि उसमें लाठी और भैंस का संबंध बताया जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम बहुत आसानी से आप बता सकते हो। ये चौथा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या, ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन आया है, क्या खाओगे, ये दोनों प्रश्नवाचक में आएंगे। इसके अंतर 5वां है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसमें यह और वह, जहाँ पे वक्ता या लेखक किसी बात को कह रहा है सर्वनाम के जरिए, जहाँ वक्ता या लेखक जिस शब्द का प्रयोग करके निश्चित बात बता रहा हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह पेन है तो ये फिक्स है, ये निश्चित है कि ये पेन है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा तो उसमें यह और वह का प्रयोग किया जाएगा। ये और वे भी बोला जा सकता है कि ये लड़के हैं, कि ये किताब है, कि ये अलमारी है, ये बोर्ड है, वे गाय हैं। तो जहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा वहाँ पे ये, यह, वह और ये और वे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। इसमें बताया गया है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 बताई गई है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सर्वनाम हिंदी में शामिल किए गए हैं। और प्रश्न इस तरह से बनता है कि जैसे मोहन प्रकाश जी किसे हिंदी पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को यहाँ पे भरना है।
तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाए थे। तो उनमें से कौन कौन से थे अन्य पुरुष, मतलब अपन वक्ता या लेखक किसी और की बात कर रहा हो, मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, किसी और की बात कर रहा हो, तो वे, उन्हें, वह, ये अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यहाँ पे उन्हें लिखा जाएगा तो ये अन्य पुरुषवाचक बन जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मैंने पुरुषवाचक में बताया था आपको। पुरुषवाचक में वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य की बात की गई हो, तो मुझे यानी कि वक्ता, तो ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक में तीसरे प्रकार में कौन सा प्रकार है तीनों में से, तो ये उत्तम पुरुषवाचक है। मैं, मुझे, हम, हमारे, इनकी बात हो रही हो तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह से निश्चयवाचक कौन कौन, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होंगे, तो कौन, कुछ और कोई। ये तो निश्चयवाचक नहीं है, ये प्रश्नवाचक है और ये अनिश्चयवाचक है। वह निश्चयवाचक है, जैसे वह दूध लेने जा रहा है तो वह निश्चित है कि वह जा रहा है। जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, और जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध हो तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई गा रहा है तो कौन गा रहा है पता नहीं चल रहा है, ये अनिश्चित है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा वह। अगर यहीं पे पूछा जाए कि अनिश्चयवाचक कौन से होंगे, तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक होंगे। अब अगला है कि जोड़ी बनाइए, तो ये जोड़ी बनी हुई है लेकिन ये गलत बनी हुई है, आप लोगों को इसको सही बनाना है। तो सही जोड़ी किस तरह से बनाएंगे, आपने अगर मेरा वीडियो शुरू से देखा होगा तो आप लोग ये बता पाएंगे कि इनमें पुरुषवाचक में कौन कौन से शामिल होंगे, ये होंगे, ये होंगे कि ये होंगे। तो आप फटाफट बता दीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होंगे। पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया था कि वक्ता, श्रोता या अन्य की बात हो रही है, तो या तो वक्ता की हो रही होगी या श्रोता की हो रही होगी या किसी और की हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं, तू, आप, ये वक्ता और श्रोता में हो गया। मैं, तू, आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिसमें वक्ता या लेखक खुद के लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता हो, तो कौन सा है निजवाचक में, ये अपने आप। अब प्रश्नवाचक तो आपको पता ही होगा, कौन, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ। अभी यार बताया था कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है या कोई कुछ ला रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये सब अनिश्चयवाचक में है। मतलब ये अनिश्चय है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, तो वो अनिश्चयवाचक में होगा। तो बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक सर्वनाम का। अगर आपने समझा होगा तो सरल है, और नहीं तो कठिन है। आप लोग समझते हो कि एग्जाम तो यूं धड़ल्ले से दे के आ जाएंगे और नंबर हमको हमारे काका जी नहीं है जो दे देंगे। अभी कल ही परसों की बात है कि रीट की एग्जाम थी, राजस्थान टेट की। वहां पे बच्चे लिख के आए हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से बता रहे थे कि हमारा बहुत अच्छा पेपर गया है। लेकिन फिर बाद में उन्हीं ने जब चेक किया तो उन्हीं को पता चला कि ये सब गलत करके आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस में मात खा जाता है इंसान। इसलिए ये मत सोचो कि आता बहुत कुछ है। जो मिल रहा है उसे समझने की कोशिश करोगे तो आप बहुत आगे निकलोगे। इसलिए जो मैं बताती जा रही हूँ फटाफट आप नोट करना, समझना, लिखना, पढ़ना, जो भी करना। और दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। और मेरी टूटी फूटी जैसी भी लैंग्वेज हो, जैसी भी वीडियो बना रही हूँ, आपके बहुत काम की है। अगर मेरी आपने 10-15 मिनट की एक वीडियो में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको हल्के में ना लें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद दोस्तों।